खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। महाराष्ट्र में सियासी महाभारत का अंत हो चुका है। मराठा भूमि में अब ठाकरे का राज शुरू हो चुका है। ढलते हुए सूरज के साथ महाराष्ट्र सहित देश की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया है। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के गठबंधन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी मोर्चा के नेता और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की 7 साल पहले नवंबर की शाम में इस विशाल मैदान में बाला साहेब का पार्थिव शरीर पहुंचा था। वो कभी भी सरकारी पद पर नहीं रहे, एक सांसद, एक विधायक भी नहीं रहे जिनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में अपने पिता के शव के सामने सफेद कुर्ता पैजामा पहने एक लड़का, लाखों लोगों ने उन्हें घेर लिया। 7 साल बाद 28 नवंबर शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में गेरुए रंग के कुर्ते पैजामे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की शपथ ली। सरकार का नेतृत्व करने वाले ठाकरे परिवार में ये पहला सदस्य है। हालांकि फर्क एकमात्र है, बाला साहेब खुद को सरकार का रिमोट कंट्रोल कहने का दावा करते थे। वहीं उद्धव गठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता का केंद्र ठाकरे परिवार की मातोश्री से शरद पवार के निवास सिल्वर ओक्स में स्थानांतरित कर दिया गया। महाराष्ट्र में गुरुवार शाम को शिवाजी पार्क में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना है। उद्धव राज्य में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे भी पहुंचे। इस शपथ समारोह में करीब 70,000 समर्थकों के अलावा कई दिग्गज नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर द्रमुक अध्यक्ष M.K. स्टालिन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी पहुंचे। साथ ही मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी और अपने पुत्र अनंत अंबानी के साथ इस समारोह में शामिल हुए। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मौके पर अनुपस्थित रहे। दोनों ने उद्धव को मुख्यमंत्री पद की बधाई देते हुए समारोह में न शामिल हो पाने पर खेद जताया। उद्धव शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अपनी पहली बैठक में उद्धव किसानों की कर्ज माफी से जुड़े फैसले ले सकते हैं। साथ ही फसलों की बीमा योजना के रिव्यू का फैसला लिया जा सकता है। गठबंधन की प्रेस वार्ता में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा, सरकार संकट से जूझ रहे किसानों के पक्ष में निर्णय लेगी।
कैबिनेट की बैठक में नाहर रिफाइनरी और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ऐसे 8वें मुख्यमंत्री बन गए हैं जो विधायक नहीं रहते हुए भी राज्य के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस नेता AR अंतुले, वसंत दादा पाटिल, शिवाजीराव निलांगेकर पाटिल, शंकरराव चव्हाण, सुनील कुमार शिंदे और पृथ्वीराज चव्हाण उन नेताओं में शामिल हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तत्कालीन कांग्रेस नेता और मौजूदा राकांपा प्रमुख शरद पवार का नाम भी इन्हीं नेताओं में शुमार है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार कोई नेता यदि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसे पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।